अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे एक खूबसूरत प्याले में रखा और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था। सब मिलकर उस पाक मौके में शरीक हुए। लेकिन वही अजाजील जो बाद में इब्लीस बना, अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी सुलगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और बस उसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके अंग अंग में जान दौड़ गई। उनकी आंखें खुली, हाथ पांव हिले और जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज्जत और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा सिर्फ अजाजील खड़ा रह गया। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, मगर अजाजील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। तब अल्लाह ताला ने अजाजील की तरफ रुक करके फरमाया, ऐ अजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अजाजील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो ऊपर उठने की है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। अजाजील की ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नाफरमान, तू यहां से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और सजा का हकदार बन गया। बस उसी वक्त जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने कितने अरसे तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूं। मेरी इल्तिजा कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ऐ मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे कयामत तक की जिंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ऐ शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों को तू कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आजादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं। मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज की तरफ नहीं झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहते। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की ये हालत मालूम हुई तो उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाए और मुस्कुराकर बोले, ऐ आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ जिब्राइल, यहाँ सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ सुकून और नेमतें हैं, हर चीज काबिल तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और फिर अगले दिन
फजर की अजान से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम नींद की हल्की आगोश में थे, उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ लाए। उन्होंने बड़े अदब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी और यूं एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। फौरन वो हड्डी नूर में डूबने लगी। थोड़ी ही देर में उसने एक हसीन औरत का रूप ले लिया, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ऐ आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे, उनकी नजर सामने पड़ी और वो हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिनका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था, जिनकी आंखों में सुकून और रहमत की चमक थी और जिन्हें देखकर दिल में अजीब सी राहत और मोहब्बत उतरती थी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आदम, ये हैं आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो बरसों से था, वो पल भर में मिट गया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसी खुशी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती थी। तफसीरों में आता है कि दुनिया की सारी औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया, वो थी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से उन्हें रोक लिया और फरमाया, ऐ आदम, निकाह किए बिना आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले आप अल्लाह ताला के दरबार में अपने निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, ऐ मेरे रब, ये मेहर क्या होता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये होगा कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से लबरेज हो गया। उन्होंने सिर झुकाकर अर्ज किया, लब्बैक या रब्बी। फिर उन्होंने पूरे इश्क और खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मर्तबा दरूद शरीफ भेजा। उसी के साथ पहला निकाह मुकम्मल हुआ, जो इंसानी इतिहास का पहला और सबसे पाक निकाह था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाजत दी और फरमाया, ऐ आदम, सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं। जो चाहो खाओ पियो और इन रहमतों का लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। तफसीरों में आता है कि वो पेड़ गेहूं का पेड़ था। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में सुकून और मोहब्बत के साथ रहने लगे। हर तरफ नेमतें थीं, हर तरफ रहमत का साया था, लेकिन उधर शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। वो बाहर बैठा हर पल इसी फिक्र में डूबा रहता, कैसे मैं आदम और हव्वा को बर्बाद कर दूं। आखिरकार उसकी चालें कामयाब हो गईं। वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंच गया। वहां उसने देखा जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? शैतान बोला, मैं एक फरिश्ता हूं। फिर मोर ने उससे पूछा, तो तू यहां क्या चाहता है? शैतान ने चालाकी से कहा, मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं। मोर ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां मौजूद हैं, इसलिए किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। मोर थोड़ा झिझका, मगर शैतान ने अपनी मीठी आवाज में इसमें आज़म पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि मोर का दिल पिघल गया। मोर ने उसकी बात मान ली और उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां एक बड़ा सांप पहरेदारी कर रहा था। मोर ने सारी बात सांप को बताई। सांप ने शैतान से पूछा, तू कौन है?
शैतान ने फिर झूठ बोला, मैं फरिश्ता हूं